शिव जी के अंदर नहीं घुसी ये बात, क्योंकि शंकर जी सत्य स्वरूप और भगवती सती असत्य भाषा है। झूठे लोगों की झूठी बातें सच्चे लोगों के अंदर नहीं घुसती है ना। इसलिए भगवान शंकर जी को आंखें बंद करनी करो थोड़ी देर, 1 मिनट में सवाल है। आगे बंद करिए। तुरंत बात हो गई। सत्य के सामने सत्य का स्मरण करोगे तो एकदम सत्य में खो जाओगे। झूठ के सामने सत्य का स्मरण कर रहे हो, सत्य का ध्यान लगने पाएगा, इसलिए पकड़ी गई सत्य। ओह, इन्होंने झूठ हो गया। और उसी समय भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया, लेकिन अंदर अंदर से बाहर नहीं बोला, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूया, सच बोलो, लेकिन सच भी ऐसा बोलो जो प्रियम योग्य, प्रिय। अगर ऐसा बोल दे कि तुमको मैंने त्याग दिया तो अच्छा लगेगा सर, बोलो नहीं लगेगा। क्या सत्य जी कहती है, महाराज आप चुप क्यों हो गए, आप मौन क्यों हो गए, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। बरना तो बीवी पंथ की हासा, बार कह रहे क्या आकाशवाणी ने भी कह दिया, माहौल ने भी कह दिया, वातावरण ने भी कह दिया कि कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन शंकर जी ने प्रशंसा अनेकों कथाएं, अनेक समय के प्रसंग सुनाए। ऐसा नहीं कहा जाता,
और कैलाश में पहुंचते ही ध्यान में ये जो कथाएं हैं ये तुम्हारे मन के विकास और दोष होती है। जब ये कथाएं अंदर प्रवेश करती हैं तो मन के जो मैल है, जब तुम इन कथाओं को हृदय से सुनते हो, भाव विभोर होकर के सुनते हो, तो मन के अंदर जो मैल है वो छलकता है, आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। जब सब कुछ निकल जाएगा तब क्या करेगा? जब सारा प्रलय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पानी 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 देखा है ना हमारे पुराण, आखिर में जब प्रलय होगा तो सब कुछ क्या होगा? पानी पानी पानी। एक प्रलय वो है, एक प्रलय इधर पिंड का है। अरे वो तो ब्रह्मांड का प्रलय है, ये सब पानी 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 हो गए। और इस पिंड का प्रलय क्या है? इतना पश्चाताप हुआ, इतना प्रायश्चित हुआ, इतना मन का मैल खुला, पानी पानी तब क्या बचेगा? जब सब पानी पानी हो जाएगा तो कौन बचेगा? बोलो। रोते 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 जब निढाल हो जाओगे तो कौन बचेगा? एक ही बचेगा और कौन बचेगा? जब सब प्रलय हो जाएगा तो वही तो बचेगा। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। एक बटपत्र होगा, उसका उस पुड़के में, उस दोने में, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। तब दर्शन होंगे मेरे वेणी माधव के, सुन रहे हो? पहले पानी पानी हो जाओ, हम तो भाई प्रयाग में जाकर पानी पानी हो जाओ। बोलो वेणी माधव भगवान की जय। बटपत्र पर रहने वाले माधव भगवान की जय। कठिन है इतना, प्रयाग नहाना इतना आसान है? इतना पानी पानी हो जाए तब एक ही बचे, कौन बचे? वेणी माधव। बोलो वेणी माधव भगवान की जय। बटस्य पत्रस्य, बोलो बोलो, तुम भी बोलो, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं बालं। तब वही बालक में देखते अपना ही अंगूठा चूस रहा है। करारविंदेन पदारविंदम, बोलो करारविंदेन पदारविंदम, पदारविंदम है। मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, पैर का अंगूठा पकड़ो, निश्वास मुख में डालो। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं निश्वास। बोलो बाल भगवान की जय।
तो कथा में गई और क्या हो गई? मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई। बनाओ पानी 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 हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, मैं तो हो गई दीवानी, पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई, मैं दीवानी 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 हो गई। अयोध्या राजा है राम की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, राधा रानी राम की दीवानी हो गई, राधा रानी राम की दीवानी हो गई, राधा रानी राम की दीवानी हो गई, मैं तो राजा रघुनाथ की दीवानी हो गई। मैं तो राजा रघुनाथ की दीवानी हो गई, राजा रघुनाथ की दीवानी हो गई, राजा रघुनाथ की दीवानी हो गई।
पानी पानी हो गई दीवानी हो गई पानी पानी हो गई दीवानी हो गई पानी पानी हो गई दीवानी हो गई पानी पानी हो गई मैं तो राम की दीवानी हो गई दीवानी हो गई राम की दीवानी हो गई मैं तो दीवानी हो गई मैं तो रघुनाथ की 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 इसलिए देखो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि बिना रोए भगवान नहीं मिलता। बिना पानी पानी हुए भगवान नहीं मिलता। अब हम लोग अंदर से तो पानी पानी होने वाले से बाहर जाइए तब सोचते हैं जा रखा तो नहाना तो है ही अंदर भीतर शंकर जी तो हो गए और सती जी बेचे असत्य का सहारा लोगे तो सती वाली गति हो जाएगी और सत्य का सहारा लोगे तो शिव जी के जैसे समाधि में पहुंच जाओगे। अब ये तुम्हारे हाथ में कि तुम अपने अंदर खो जाओ या फिर दुनियादारी में बेचे, ये तुम्हारे हाथ में। रामचरितमानस के अंदर एक कथा है कि जिस समय शंकर जी को समाधि में हो गए सती की परेशान, उसी समय प्रत्यक्ष एक यज्ञ शंकर जी का बहुत बीते संवत्सर 87 तजी समान शंभु अविनाशी 87,000 वर्ष बीत गए तब तभी समान। नश्वर चीजों में जितना बढ़ोगे उतना एक एक क्षण एक एक कण एक एक मिनट भारी पड़ेगा बढ़ेगा। और जो अखंड है सत्य है नित्य है उससे जुड़ जाओगे तब जाएगा। अब तो कई वर्ष बीत जाएंगे तुमको पता ही नहीं। इसलिए माया से चिपकोगे माया से जुड़ोगे तो एक एक मिनट निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत है कि नहीं? अगर ईश्वर से जुड़ गए तब वर्ष क्या तब कल्प और युग और कब निकल जाएगा। बीते संवत्सर 87,000 वर्ष बीत गए। जो नित्य है जब तुम उससे जुड़ गए तब पर टाइम में पाबंदी रहेगी, समय की सीमा रहेगी। करोड़ों वर्ष निकल जाएंगे और जब तुम अनित्य चीजों से जुड़े हुए दुनिया की अनित्य चीजें नश्वर चीजें एक एक मिनट खाली। शंकर जी नित्य से जुड़ गए इसलिए 88,000 वर्ष में गए और सती जी अंदर और बाहर उसी समय दक्ष यज्ञ याद का मतलब यज्ञ जब याद का उल्टा करोगे तब बनेगा गाय, उल्टा करोगे तब तो यज्ञ के ऊपर याद में आए हो यज्ञ करो। लेकिन यज्ञ क्यों करना है? हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा नाम हो,
सम्मान के लिए करोगे तो यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। आज वर्तमान में देखो, सम्मान को सबसे पहले आहुति यज्ञ में किसकी पढ़नी चाहिए? बोलो विषय। हमारे यहाँ जो आहुतियां डालते हैं तो क्या मंत्र पढ़ते हैं? आशीष। जब आहुति डालते हो अग्नि में क्या बोलते हैं? स्वाहा तो बोलते हैं, उसके बाद में कुछ बोलते हैं। हाँ, इदम बोलो, इदम न मम, इसका अर्थ है तुम स्वाहा स्वाहा जानते हो, लेकिन वो उनको जानते नहीं तो और बोला जाता है। ये गायत्री को उपासक है, रोज गायत्री का यज्ञ करता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे उसके बाद में तो बोलना पड़ता है इदम न मम, इदम न मम। ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें ये मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब हर आहुति के साथ मैं अपने अहंकार को, अब लोग क्या करते हैं, जितनी आहुतियां पढ़ते हैं उतना अहंकार होते हैं। होता है कि नहीं? आना बोलो। अगर अहंकार को जला दोगे तो यज्ञ से ज्ञान प्रकट होगा, विष्णु प्रकट होगा, और अहंकार को नहीं छोड़ पाओगे तो काल नहीं महाकाल प्रकट होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन सती का पिता यज्ञ कर रहा है, लेकिन किसके लिए? मेरा मैं पुष्ट हो, अपने मैं के पोषण। बहुत ध्यान दीजिए, बड़ी काम की बात चल रही है, बहुत गए। बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दे रखा है, जिनका बड़े बड़े नाम। भगवान विष्णु को भी निमंत्रण है यज्ञ में, ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण है, इंद्र वरुण कुबेर सबको निमंत्रण है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके बड़े नाम हैं, उन सबको निमंत्रण देते हैं। अगर छोड़ा है तो किसको छोड़ा है? बोलो। नंगा है उसको छोड़ा है। जिस नागा से यज्ञ की पूर्णाहुति होनी है उसी को छोड़ दिया। बहुत अब देखो क्या हो रहा है। प्रयागराज में तुम किसी साधु नागा बाबा का दर्शन करते हो तो वो शिव जी का दर्शन है, ऐसा समझो। समझना भी ना पड़ता है। क्या क्या यही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी थी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।
बहुत ध्यान दीजिए, कमाल की कथा है, पर्याप्त कथा है। और गाय इसके जब प्रयाग को ठीक से देखोगे तो गाय का ही दर्शन होगा। पूरा प्रयाग गौमय है। तो शंकर जी को ही नहीं मिला। बड़ा प्रचार है और बिल्कुल झूठ है। जो लोग अपने विमान पर आएंगे उनको भी किराया मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। विमानों पर किराया को हल्का देंगे। सब अपने अपने विमान पर बैठ गए क्योंकि एक के दक्षिण भगवान है, सब जा रहे हैं। जब लोग सब यज्ञ में प्रयाग में जा रहे समझ लो, वैसे उसने यज्ञ प्रयाग में नहीं, हरिद्वार में किया। हरिद्वार में हो रहा है वो वाला कुंभ है, वो हरिद्वार का है, ये वाला प्रयाग का। सब जा रहे हैं। कैलाश तक जाने वालों की बहुत अच्छा देश है। जो लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं उनकी जो सुगंधित फूल उन्होंने पहन रखे हैं, वो फूल गिर रहे हैं कहाँ? कैलाश आकाश मार्ग से जा रहे हैं वो लोग और सोच रहे हैं कि जब विमान से जा रहे हैं तो देर की कोई बात है नहीं, थोड़ा कैलाश में शॉर्टकट से नहीं जा रहे हैं ना। जब विमान पर बैठे हो तो लंबा रास्ता से जाओ, उसमें बस में थोड़ी जा रहे हैं। जब कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, जो देवांगनाएं हैं ये आपने जो सुगंध पुष्पों की मालाएं उन्होंने गले में डाली हुई है, नीचे देखते हैं विमान से तो भगवती सती दिखती है। श्वेत वस्त्र धारण कर रखे, शिव जी की अर्धांगिनी, कोई आभूषण नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है। सती जी का दर्शन करो। कहाँ से दर्शन करो? ऊपर से, विमान से। कल्पना करो तुम भी विमान में बैठे। इसलिए ऋषि पत्नियां या देवांगनाएं अपने अपने गले की सुगंधित फूलों की मालाएं विमान की खिड़कियों से नीचे डालती हैं और किसके हाथ रखती हैं? सती। सती देखती है ऊपर की तरफ, कहाँ जा रही होगी, कौन जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा। कौतूहल होता है, उत्कंठा होती है, अभिलाषा होती है जानने की, कहाँ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। दौड़ के जाती है, शिव जी के पास बैठ करके चरण पकड़ती है, कहते हैं मालिक आज बड़ा कौतूहल है, बड़ा मेरे मन में उत्कंठा है, मैं जानना चाहती हूँ। शिव जी कहती है क्या होगा, क्या जानना चाहती हूँ। आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वही तो आपको सब पता है, आपको आंखों में करने से पता लग जाता है। अंदर ही अंदर बोल रही है, जब मैंने भी परीक्षा ली थी तो तब भी तो आपने आंखें पर क्यों पता लगा दिया था कि इसने झूठ बोला। अगर मेरे झूठ का पता आंख बंद करके लगा सकते हो तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं उसका पता क्यों नहीं लगा सकते? पता करो महाराज, कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने आंखें बंद के कहा कि देवी ये तो सब यज्ञ में जा रहे हैं। बोले महाराज यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ किसका हो रहा है जिसके जहाँ इतने विमान में बैठ बैठ के लोग जा रहे हैं? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, कौन भाग्यशाली होगा वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसका भी ध्यान लगा के पता करो महाराज। शिव जी ने आंखें बंद करके कहा सती वो कोई और नहीं, तुम्हारा पिता का था।
बधाई हो देवी, तुम्हारे पिताजी संसार का बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और सती की कैलाश में नृत्य करने लगे, खुश हो। ससुराल में पिताजी का नाम अपने पति के मुख से सुन लें तो किसी को होती है नहीं, इन माताओं में नहीं होती तुम लोगों को। अगर कभी पति ने खूब प्रशंसा कर दी, अरे देवी तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे हैं, हाँ, उस दिन और दिन अगर रोटी पे घी लगता है नहीं लगता, उस दिन जरूर लगेगा। ये भी एक फार्मूला है पति को प्रसन्न करने में। हाँ, ये सब व्यावहारिक बात है, बड़ी अपने पिता का नाम किसके मुख से सुनती है? पति के मुख से। बहुत अच्छा माता अपने पिता का नाम अपने पति के मुख से सुनती है, बड़ा बड़ी पैर में चरण पकड़ करके कहती है, चलो महाराज, हे महात्मा चलो ना। आज तो घूमने फिरने की बात नहीं, आज तो यज्ञ की बात है। आप हमेशा जिद करती हूँ घूमने के लिए, मुझे कहीं घुमाओ, मुझे कहीं घुमाओ। आज घुमाने की बात नहीं करती, आज मैं यज्ञ की बात करती हूँ। मेरे पिता के द्वारा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में मुझे ले चलो, ले चलो। शिव जी ने कहा, देवी मैं जरूर ले चलता, यज्ञ मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु क्या हुआ हमारा? परंतु ये हुआ कि तुम्हारा पिता यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन अपने सम्मान और अपने दामाद के अपमान के लिए करता है। मतलब कौन सा दामाद? मेरे पिता के तो बहुत सारे दामाद हैं, मेरे पिता की 60 बेटियां हैं। कौन सा दामाद है, कौन सा जवाई है जिसके खिलाफ मेरा पिता आ गया है? बोला वो लोग दामाद कोई और नहीं, उन 60 में जो बेटी है वो सती है, और दामाद शिव जी। बाबा बोलो शंकर भगवान की जय। सती जी अब तो क्या बात करते हैं? अपने पिता के अवगुणों को बेटी नहीं सुन पाता, पति के अवगुण सुने भी बड़े ध्यान से। नहीं, मेरे पिता बहुत अच्छे थे। बोला पिता बहुत अच्छे हैं, तो निमंत्रण क्यों नहीं आया? ये जो बीमार को बैठ बैठ के जा रहे हैं, मेरा निमंत्रण ले जा रहे हैं। तुझे पता नहीं है सती, तुम्हारे पिताजी एक दिन गड़बड़ हो गई थी, इस दिन से मुझसे नाराज है। क्या हुआ? अरे सम्मेलन था, उसमें आए थे तुम्हारे पिताजी। जब आए तो सब लोग खड़े उठे, अब हमको पता ही नहीं लगा। तुम तो जानती हो हमारा ध्यान जाता है, कहीं भी जाते हैं हम सोचते हैं छोड़ो लोगों के साथ। इस बखेड़े में कोई गप लगा रहा, कोई किसी की निंदा कर रहा, कोई किसी की चुगली कर रहा, कहाँ पर से हमने आंखें बंद कर दी ध्यान। अब वो आए तो हमको पता ही नहीं लगा, नहीं तो हमको उठ जाते हम सब उठे। हमें क्या जाता, हमारा क्या बिगड़? पता लगा नहीं, हम उठ नहीं पाए। हमारे पिताजी कुपित हो गए, नाराज हो गए, गुस्से में गालियाँ करने लगे। उनकी गालियाँ इतनी तेज से चलने लगी कि मेरी आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो देखा तो मेरे ससुर जी मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो हमको फिर लगा कि इनका काम देना है और हमारा काम लेना है, क्योंकि ये ससुर है और हम क्या बढ़िया है। जिससे जीवन में अच्छी चीज ले ली, उससे कभी खराब चीज भी मिले तो ले लो। देवी मेरे में तो कोई अंदर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब तुम्हारा
तुम्हारे पिताजी गाली दे रहे थे तो मेरे गणों से सहन नहीं हुआ, वो लोग खड़े हो गए, उन्होंने वाद विवाद शुरू कर दिया। वहाँ शिव जी के गणों ने दक्ष गुस्सा और मैं तो उठ के चला आया, लेकिन माँ गाली इतनी बढ़ गई तो श्राप के बाद पहुंचे। मेरे गणों ने गुस्से में आकर के कह दिया कि तुम शिव जी की निंदा करता है, तेरा ये सिर ही न है। सिर कटने की बात आ गई, सिर काटने की बात आ गई, तो मैं उठ के चला आया। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने गांठ बांध दी, क्योंकि चतुर चालाक लोग गांठ बांध देते हैं। जो सहज सरल होते हैं वो किसी भी बात को ज्यादा देर तक नहीं रखते। हो गया। आज हमारे पिता के पास ऐश्वर्य है, वैभव है, धन है, संपदा है, नाम है, प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया मांगती है, पहचान है, विष्णु तक ब्रह्मा तक, इसलिए उनको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। मत जाओ, वहां जाओगी तो अपमान हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आज पिता का नाम सुन करके सती हुई इतनी विह्वल है, इतनी व्याकुल है कि वो कहते हैं नहीं, मुझे तो आज पिता का घर जाना है। गुण प्रगटहि गुण दुरा शिव जी ने कहा ठीक है जाना है जाओ, लेकिन बैठ के जाओ। बैल के सामने अगर गाय है तो धर्म है, अगर गाय का दर्शन हो गया तो किसका दर्शन हो गया? बोलो ठीक है। बैल का दर्शन हो गया तो किसका दर्शन हो गया? पिता के घर जाओ चाहे पति के घर जाओ, धर्म का त्याग कभी मत करो। धर्म रक्षति, जाओ भाई उधर, धर्म रक्षति बोलो। आप अपने धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करने में। जब आप धर्म को छोड़ देते हैं तो धर्म भी आपका साथ छोड़ देते। अकाल मौत से, आपत्ति में, विपदा में, संकट में, अकाल में कौन बचाता है? धर्म। आज हिंदुओं ने धर्म छोड़ा। ये तुमने अपने घर से गाय और बैल को नहीं निकाला, ये तुमने धरती और धर्म का मन। अब तुम्हारे खेतों में ट्रैक्टर हो गए, बैल नहीं, धर्म नहीं। अब तुम्हारे घरों में गाय का दूध आ गया, गाय नहीं। ये दोनों कुटित हो गई है, हम धरती भी और धर्म भी।
पूरी दुनिया वालों ने निकाल दिया, हम पे ही कुपित क्यों? क्योंकि और दुनिया के जितने भी देश है, जितना भी भूभाग है, वो भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष योग भूमि है। बोलो भारत माता की जय। हर हर महादेव। अन्य जगह भोग होगा तो सहज है, भूमि भोग। जैसे एक बार मेरे को मारेगा तो उसको बात थोड़ी लगेगी, उसका काम ही है। और तुम जब कल में रहे हो, तुमने मेरे को मारा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। आपके साथ बात रहा, मेरे को मारा, उसको तो पाप नहीं लगा, हमको क्यों लग रहा है? अरे तुम्हारी जो ये शरीर है, ये भोग योगी थोड़ी है। बाघ तो भोग योगी, लेकिन मनुष्य से तो योग योगी है। इसलिए भगवत भक्ति धर्म पर बैठ करके देखो। कल हरिद्वार में पहुंची, जब कल हरिद्वार में पहुंची, वहां भगवती के माता का मंदिर तेरे दर्शन, मंदिर तेरे